Good morning students. Today we have start the Monroe system. मुनरो सिस्टम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी सिस्टम के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो मुनरो सिस्टम था वो साउथ इंडिया में लागू किया गया था। अब जो मुनरो सिस्टम है उसको साउथ इंडिया में लागू करने के पीछे रीज़न क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे मुनरो सिस्टम लागू कैसे किया, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने जो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, उनको हरा दिया था और जो मैसूर वाला क्षेत्र था वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ चुका था। अब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में जो आया क्षेत्र था, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी परमानेंट सेटलमेंट लाना चाहती थी और वहाँ से टैक्स वसूलना चाहती थी, क्योंकि जो दीवानी राइट्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। अब परमानेंट सेटलमेंट लाने से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ज़मींदारों से मिलना चाहती थी, क्योंकि उसी के बाद परमानेंट सेटलमेंट है वहाँ पर शुरू किया जा सकता था। जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो ज़मींदार से मिलने के लिए आए तो उन्हें पता चला कि साउथ इंडिया में कोई ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में इन क्षेत्रों में परमानेंट सेटलमेंट है वो लागू नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने रेतवाड़ी सिस्टम को इन क्षेत्रों में लागू किया। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो रेतवाड़ी सिस्टम है वो एक साथ पूरे साउदर्न इंडिया में लागू नहीं किया गया था, क्योंकि जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड हैं उन्होंने सबसे पहले एक स्मॉल एरिया में इस सिस्टम को लागू करके देखा और उन्होंने ये कोशिश की कि भाई सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो मुनरो सिस्टम है वो कितना सक्सेसफुल रहता है इन क्षेत्रों में। उसी के बाद लार्ज जो एरिया है साउदर्न पार्ट है वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जब जो साउदर्न इंडिया है उनके कंट्रोल में आ जाएगा। और जब इनको पता चला कि जो मुनरो सिस्टम है वो सही जा रहा है, इसे फ़ायदा होने की पूरी गुंजाइश है, उसी के बाद जो पूरा साउदर्न इंडिया था वहाँ पर रेतवाड़ी सिस्टम है उसको लागू किया गया, मुनरो सिस्टम को लागू किया गया। अब जो मुनरो सिस्टम है उसको रेतवाड़ी सिस्टम भी हम बार बार कह रहे हैं। अब जो मुनरो सिस्टम है वो नेम इसलिए दिया गया क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे उनका नाम थॉमस मुनरो था, उसी को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम को मुनरो सिस्टम कहा गया। लेकिन जो रेतवाड़ी है वो रेतवाड़ी क्यों कहा गया, क्योंकि ये सिस्टम था वो डायरेक्टली किनके साथ था, कल्टीवेटर्स के साथ, रेयर्स के साथ, क्योंकि जो परमानेंट सेटलमेंट था वहाँ पर टैक्स वसूलने में भूमिका किनकी थी, ज़मींदारों की। और महलवारी सिस्टम में पूरे विलेज को एक इकाई के रूप में माना गया था और वहाँ पे जो गांव के मुखिया थे वो टैक्स वसूलते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। लेकिन यहाँ पे जो मुनरो सिस्टम था या जो रेतवाड़ी सिस्टम था वहाँ पर डायरेक्टली जो कल्टीवेटर्स हैं उनके साथ जो कॉन्टैक्ट है वो किया गया। अब ये डायरेक्टली कल्टीवेटर से ही टैक्स वसूला जाता था। यहाँ पर क्या था कि देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड। अब इसमें क्या किया गया था कि पर्टिकुलरली जो फील्ड्स थे उनको मतलब सेपरेटली उनका सर्वे किया गया और ये ध्यान में रखा गया कि हर खेत से उनको कितना रेवेन्यू मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आकलन से पहले उनके जो खेत थे उनका सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया गया। और बाद में जो मुनरो थे, थॉमस मुनरो, उनका ये मानना था कि समय समय पर जो किसान है उनसे भी ये पूछा जाएगा कि उनको मतलब सही तरीके से प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। मुनरो सिस्टम को इस तरीके से जो साउदर्न इंडिया था उसमें इम्प्लीमेंट किया गया।